यह सीताराम यज्ञ एवं रामचरितमानस की कथा का जो श्रवण हम आप लोग कर रहे हैं, इसके महत्व को हम आपको बतला रहे हैं कि अज्ञान के कारण हमारी आत्मा सीमित लगने लगती है। जब कोई गुरु हमारे बीच में आकर के ज्ञान रूपी प्रकाश डाल करके उस आत्मा को प्रकाशमान करता है, तब वह अज्ञान नष्ट होता है, तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी बद्दल जब हो जाते हैं तो हमें सूर्य नारायण के दर्शन दिखलाई नहीं पड़ते। यदि आपको सूर्य देवताओं के दर्शन करना है तो पहले बद्दलों को हटाना पड़ता है। जब बद्दल हट जाते हैं तब सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। वैसे ही जैसे हमारे मन में तुलसीदास जी कहते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखहि किमि दीना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, वेद में भी एक वाक्य आया है स्मृति में, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। क्योंकि हमारा जो मन है यही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। और वही चीज तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखहि किमि दीना। जिसका मन रूपी दर्पण मैला हो, उस पर धूल जम गई हो। धूल अर्थात ये वाली धूल जो उड़ रही है ये नहीं, हमारे जो मन के विकार हैं, 5 प्रकार के विकार होते हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, जो विषय हैं, ये मन में जब विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ऊपर से यदि नेत्र विहीन हो तो वह राम का दर्शन कैसे करे। तो फिर हमारे जीवन में गुरु की उत्पत्ति होती है, कहीं ना कहीं से हमारे बीच में सदगुरुदेव भगवान का आगमन होता है। तो वह दर्शन कैसे कराते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरिनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। अर्थात श्री गुरु के चरण रूपी सरोज, सरोज अर्थात कमल, जब श्री गुरु के चरण कमल मन के कमल रूपी कृपा हमारे ऊपर होती है, तब हमारे मन के जो विकार हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध जो हैं, पंच विकार, उनका नाश होता है। तब जाकर के हमें आत्म साक्षात्कार होता है और जीव को ब्रह्म का ज्ञान होता है और अंत में हम वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। इस 84 लाख के चक्कर से छूट जाते हैं और उसी चक्कर से छुटकारा पाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सदगुरुदेव भगवान, जैसा कि उन्होंने बतलाया, पहली बार हमारे इस ग्राम में आए हैं और श्रोताओं की भी संख्या बतला रही है कि गुरुदेव से कितने लोग प्रभावित हैं। जैसे समुद्र आपने देखा होगा, समुद्र में जिन जिन लोगों ने समुद्र का दर्शन किया है, आप लोग जब जाते हैं तो लहरें देखा होगा कि समुद्र की जो लहरें हैं वह हमेशा बाहर की ओर फिकती हैं। जो बाहर की ओर जो लहरों का खिंचाव होता है, तो उन लहरों से हमें क्या प्राप्त होता है? स्वर्ण, रजत, मणि, रत्न इत्यादि नाना प्रकार की जितनी भी अमूल्य वस्तुएं हैं, वह सभी हमें समुद्र धाराओं के माध्यम से लगातार प्रदान करता है। ठीक वैसे ही हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जो यहाँ पर विराजमान हैं, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, जो ज्ञान रूपी उनके अंदर भंडार समाधिस्थ है, समुद्र रूपी ज्ञान जो है, और ज्ञान के समस्त जो रत्न हैं, जो आभूषण हैं, जिन्हें अपनी भाषा में कहें कि क्रीम, सबसे सुंदर जो चीजें हैं, अमूल्य वस्तुएं हैं, अमूल्य निधियां हैं ज्ञान की। निधि मतलब आप ये मत समझना कि यहाँ कुछ और बट रहा है। उनकी जो निधि है वह उनका तपबल है, उनका ज्ञान है। ज्ञान रूपी प्रकाश डाल करके नित्य प्रति श्री रामचंद्र जी के चरणों की नित्य हमको कथा का रसपान करा करके